बड़ी खबर, डीके शिव कुमार का कर्नाटक का नया सीएम बनना तय हो गया है। दिल्ली में सिद्धारमैया राहुल गांधी की मुलाकात हुई है। थोड़ी देर में डीके शिव कुमार से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। प्रियंका गांधी वाड्रा से भी मुलाकात किया जा सकता है। कहा जा रहा है बेंगलुरु में कल विधायक दल की बैठक होगी, यानी डीके शिव कुमार कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे। जी हां, सिद्धारमैया दिल्ली पहुंच गए। इस्तीफा देने के बाद राहुल गांधी से मुलाकात हुई सिद्धारमैया की। वहीं थोड़ी देर में डीके शिव कुमार भी राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। वहीं प्रियंका गांधी से भी मिलने के बारे में जानकारी मिल रही है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि बेंगलुरु में कल विधायक दल की बैठक हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो आप समझिए डीके शिव कुमार यहां है, उनको फौरन मुलाकात के बाद बेंगलुरु जाना पड़ेगा। यानी कल का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। विधायक दल की बैठक में सिद्धारमैया जो पहले विधायक दल के नेता चुने गए थे, अब उन्होंने इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री पद से, और कल जब विधायक दल की बैठक होगी तो कल वहां डीके शिव कुमार का नाम तय होना माना जा रहा है कि बिल्कुल तय है। कर्नाटक में सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। इससे पहले दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। इस्तीफे के एक दिन बाद आज सिद्धारमैया दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सिद्धारमैया ने पार्टी हाईकमान के सामने राज्यसभा और विधान परिषद नियुक्तियों के लिए अपने समर्थकों की सूची सौंपी है। साथ ही उन्होंने नए मंत्रिमंडल में मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर भी अपनी राय रखी। बताया जा रहा है कि सिद्धारमैया ने अपने करीबी नेताओं और समर्थकों को नई सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देने की मांग की है। तो वहीं कांग्रेस ने सिद्धारमैया को राज्यसभा और राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि वो ना तो राज्यसभा जाएंगे और ना ही राष्ट्रीय राजनीति में उनकी कोई रुचि है। सिद्धारमैया कर्नाटक की राजनीति में इस सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं। फिलहाल दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और माना जा रहा है कि जल्द ही कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को लेकर आधिकारिक तौर पर तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी। तो सिद्धारमैया ने आज मुलाकात की राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से, पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात की, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस्तीफा देने के बाद सिद्धारमैया दिल्ली पहुंचे और तमाम नेताओं से मुलाकात की। हालांकि सिद्धारमैया को कांग्रेस आलाकमान ने साफ कहा था कि राज्यसभा आपको लाया जा सकता है, राष्ट्रीय राजनीति में आपको पार्टी में जगह दी जा सकती है, लेकिन सिद्धारमैया ने इनकार कर दिया है और कहा कि वो कर्नाटक की राजनीति में ही जनता की सेवा करना चाहते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि सिद्धारमैया ने एक सूची सौंपी है राज्यसभा चुनाव से लेकर के अभी जब मंत्रिमंडल का गठन होगा कर्नाटक में, उसमें अपने समर्थकों और जो खास लोग हैं उनके लिए जगह बनाने की कोशिश की गई है। और माना तो यह भी जा रहा है कि मंत्रिमंडल में सिद्धारमैया के खास लोगों को खास जगह भी दी जाएगी, और इसी की तैयारी इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए सिद्धारमैया का क्या बयान आया, ये भी आपको बता रहा है। हाईकमान के निर्देश पर इस्तीफा दिया है, वही नई सरकार को मेरा पूरा समर्थन होगा। सिद्धारमैया ने साफ कर दिया है, मेरे लिए राज्य का हित बेहद अहम है, महत्वपूर्ण भी है, राज्य के लिए काम करना चाहता हूं, यानी इनकार कर दिया, राज्यसभा नहीं जाऊंगा, जनता ने मुझे 5 साल के लिए चुना है, अभी 2 साल बाकी है, मैं यहीं रहूंगा, जनता के बीच रहूंगा और आखिरी सांस तक सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ूंगा। यह बयान सिद्धारमैया ने दिया। गरीब जनता से किया, अपना हर वादा निभाया है, जो वादे किए थे चुनाव से पहले, ये बातें सिद्धारमैया ने कही है। और कहा, अब देखिए डीके शिव कुमार ने क्या कुछ कहा, कौन है ये भी आपको बता दें। 15 मई 1962 को कनकपुरा में जन्म हुआ, बोकालिंगा समुदाय से हैं, और डीके शिव कुमार 27 साल की उम्र में पहली बार विधायक बने। संगठन और चुनाव प्रबंधन में मजबूत पकड़ भी है। आप समझिए, डीके शिव कुमार पिछली बार अहम चेहरा थे विधानसभा चुनाव में, और 27 साल की उम्र में पहली बार वो विधायक बने। हम आपको उनका जीवन बता रहे हैं संक्षिप्त रूप में कि क्या किया। संगठन और चुनाव प्रबंधन में उनकी पकड़ बहुत मजबूत है, इसीलिए कहीं ना कहीं उनको ज्यादा उन पर भरोसा किया जाए। देखिए हम आपको बता रहे, पहली बार सथानपुर विधानसभा सीट से 1989 में विधायक बने, 1999 में कांग्रेस सरकार में मंत्री बने, 2004 देखिए 2004 में कर्नाटक जेडीएस गठबंधन सरकार में मंत्री बने। जी हाँ, ये तमाम आंकड़े बता रहे हैं। 2023 में पहली बार कर्नाटक के डिप्टी सीएम बने, 2020 में कर्नाटक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, 1989 पहली बार सथानूर विधानसभा सीट से विधायक बने थे। ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। और राजीव तिवारी हमारे साथ सहयोगी दिल्ली से जुड़े हैं।
राजीव का रुख कर लेते हैं कि आखिर कर्नाटक की सियासत को लेकर दिल्ली में क्या चल रहा है। राजीव, क्या चल रहा है इस वक्त दिल्ली में? क्या पूरी तस्वीर साफ हो गई कि डीके शिव कुमार अगले मुख्यमंत्री बनेंगे? क्योंकि सिद्धारमैया ने मुलाकात कर ली राहुल गांधी से, थोड़ी देर बाद कहा जा रहा है कि डीके शिव कुमार भी पहुंचने वाले हैं। क्या अपडेट आपके पास है राजीव? बिल्कुल, देखिए एक बात तो साफ हो गई है कि सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया है और अब डीके शिव कुमार कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे। आधिकारिक तौर पे ऐलान नहीं किया गया, लेकिन पूरी तैयारी है कि 1 तारीख को, मतलब 1 जून को डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अब 26 मई से ही देखिए लगातार पॉलिटिकल डेवलपमेंट दिल्ली में होता रहा। सारी पटकथा दिल्ली में लिखी गई, जिसका इम्प्लीमेंटेशन जाकर के कर्नाटक में किया गया। सिद्धारमैया गए वहाँ पर अपने लोगों के साथ बैठक किए, रिजाइन किए। कल रिजाइन करने के बाद तमाम अटकलें लगाई जा रही थी। आज दिल्ली पहुंचे, पार्टी के आलाकमान से मिले, राहुल गांधी से मुलाकात हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई। इस दौरान उन्होंने एक लिस्ट भी पकड़ा दिया है और उन्होंने बयान दे दिया कि हम कहीं जाने वाले नहीं है। यही जो बयान है कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री तो बनेंगे, लेकिन 2.5 साल का समय उनका कैसे कटेगा, अब वही इसका अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि वो भी एक राजनीतिक आदमी है और सियासत करते हैं। सियासत में देखिए हर नेता अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए समय समय पर वो पलटी मारता रहता है। तो अब सिद्धारमैया किस करवट बैठेंगे यह तो समय बताएगा। फिलहाल इतना राजीव एक सवाल आपसे पूछना है कि सिद्धारमैया ने कह दिया कि मैं राज्यसभा नहीं जाना चाहता हूं। जाहिर है बड़े राजनेता को एक बड़ा कद चाहिए होता है, मुख्यमंत्री का पद जिसको मिला हुआ पहले, उससे छोटा पद तो कुछ और नहीं चाहिए। राज्यसभा भेजने से आने से मना कर दिया उन्होंने। क्या 2.5 साल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो मैं सोच रहा हूं जिस बात को लेकर कि 2.5 साल अगर वहां रहेंगे तो कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करेंगे उस सरकार को, या फिर अपने लोगों को सेटलमेंट करने की जो बात आपका एक लिस्ट थमाई है, क्या उनमें इस लिस्ट में उनके बेटे का भी नाम है? महत्वपूर्ण जगह देने की कोशिश कर रहे हैं, दिलाने की? बिल्कुल बिल्कुल, जो चर्चाएं चल रही हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं, सिद्धारमैया भी चाहते हैं कि उनके बेटे को जगह मिल जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे भी चाहते हैं कि उनके बेटे को जगह मिल जाए, महत्वपूर्ण जगह मिले। तो अपने अपने हिसाब से जो शीर्ष नेता हैं कांग्रेस के, वह तो अपना चाहेंगे कि उनके परिवार के लोग, उनके बेटे या जो बेटी जो सियासत में है उनको जगह मिले। लेकिन एक बात देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस पार्टी में चाहे जो भी नेता हो, कर्नाटक ही नहीं, इसके पहले अगर देखिए आप राजस्थान चले जाइए, मुख्यमंत्री जब कई बार आई सचिन पायलट बनने वाले थे तो अशोक गहलोत पहुंच गए वहां पे। अशोक गहलोत को पार्टी ने यहाँ पे संगठन महासचिव का पद दिया था और उस समय गुजरात का प्रभारी उनको बनाया गया था, लेकिन संगठन महासचिव का पद छोड़ करके वो मुख्यमंत्री बनने के लिए वहां पे चले गए। या एक कमलनाथ का चर्चा कर सकते हैं, मध्य प्रदेश में लगातार जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया मेहनत किए, तमाम अपना रोडमैप तैयार किए, जनता से वादा किए, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो वहां पे कमलनाथ पहुंच गए। तो यही स्थिति कर्नाटक में भी है। अब कर्नाटक में यह देखना है कि सिद्धारमैया के जाने के बाद वहां के जो हालात हैं उसको डीके शिव कुमार कैसे मैनेज करते हैं। क्योंकि देखिए राजनीति में क्या होता है कि जिसकी जो कहा जा सकता है कि जिसका सूर्योदय होता है उसी का सब लोग जयकारा लगाते हैं। अब सिद्धारमैया का सूर्य अस्त हो गया है, कहीं ना कहीं बैकफुट पर चले गए हैं। वह इस बात को मान रहे हैं कि वो अपने मन से नहीं रिजाइन किए हैं। वह पार्टी हाईकमान ने जब दिल्ली बुलाया, यहाँ पे राहुल गांधी ने उनको कहा दबाव देकर के कि आपको रिजाइन करना है, तब जाकर के वो रिजाइन किए हैं। तो ऐसे में जो उनके लोग हैं, क्या वो अब सिद्धारमैया के साथ ही रहेंगे या समय के साथ तो फिर पलटी मार करके डीके शिव कुमार के खेमे में आ जाएंगे? हालांकि इतना जरूर है कि सिद्धारमैया ने यह कहा है कि ना तो मैं पार्टी में आऊंगा दिल्ली और ना ही मैं राज्यसभा सांसद बन करके आऊंगा। जनता ने मुझे चुना है विधायक के रूप में, तो मैं जनता की सेवा करूंगा। अभी 2.5 साल बचे हैं राजीव, तो अभी 2.5 साल बचे हैं। सिद्धारमैया कह रहे कि 5 साल के लिए जनता ने चुना, चलिए मान लेते हैं। और अगर ये संभावना दिख रही है वहां पे कि कल अगर विधायक दल की बैठक होगी वहां पर विधायकों की, तो सिद्धारमैया के मुंह से ही कांग्रेस आलाकमान कहलवाए कि भाई कौन विधायक दल का नेता बन रहा है। और अगर ये 2.5 साल, एक दूसरा सवाल इससे जुड़ा मैं आपको कर रहा हूं, 2.5 साल अगर वहां सिद्धारमैया रहते हैं तो किसी न किसी पोस्ट पर तो रहेंगे, क्या संगठन में रहेंगे? क्योंकि विधायक हैं तो विधायक के पोस्ट पे तो रहेंगे, लेकिन उसी सदन में किसी के सामने विधायक बनकर बैठना, बिना किसी मंत्री पद पर बैठना कैसा लगेगा? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए नेताओं की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और उन महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कभी कभी पार्टी लाइन को किनारे कर देते हैं। तो ऐसे में सिद्धारमैया आने वाले समय में कहां पे बैठेंगे, क्या कुछ करेंगे, यही बहुत महत्वपूर्ण है। और यह सब तमाम डेवलपमेंट जो देखने को मिलेंगी या जिसका अंदेशा लोग लगा रहे हैं, यह डीके शिव कुमार के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। अगर सिद्धारमैया दिल्ली आ जाते, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन में कोई पद ले लेते या राज्यसभा आ जाते, तब तो लगता कि चलिए दिल्ली आएंगे तो कुछ समय उनको रिलीफ मिलेगा। लेकिन वह कह रहे हैं कि मैं वहीं पर रहूंगा बेंगलुरु में,
कर्नाटक में, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो अपने लोगों के लिए, अपने तमाम जनसमर्थकों के लिए समय समय पर आवाज बुलंद करते रहेंगे। जो कहीं ना कहीं विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को जो सवाल खड़ा करना चाहिए वो कहीं सिद्धारमैया न खड़ा करने लगे, इस बात का डर कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार के लोगों को है। और यही वजह है कि देखिए खुद राहुल गांधी जो है इस पूरे चीजों को मैनेज करने में लगे हुए हैं। डीके शिव कुमार की बात कीजिए या सिद्धारमैया की बात कीजिए, सभी लोगों को इंफॉर्मेशन जो दिल्ली से दी जा रही है, जो मैसेज दिया जा रहा है, राहुल गांधी खुद दे रहे हैं। राहुल गांधी ने यह डिसीजन लेकर के मैसेज दे दिया है पूरे देश भर में, कर्नाटक में जो उन्होंने पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट हुआ है कि अब पार्टी की पूरी कमान हमारे हाथ में है और सभी लोगों को अब हमारे हिसाब से ही चलना होगा। और यही वजह रहा कि सिद्धारमैया को रिजाइन करना पड़ा है। आने वाले राजीव, क्या डीके शिव कुमार अब से थोड़ी देर में दिल्ली पहुंच रहे हैं या फिर मुलाकात के लिए राहुल गांधी के पास पहुंच रहे हैं, जानकारी जो मिल रही है? बिल्कुल, देखिए डीके शिव कुमार के दिल्ली आने की खबर आ रही है कि आज देर शाम तक वो पहुंच सकते हैं दिल्ली, और आने के बाद राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। सिद्धारमैया ने जो व्यक्तिगत तौर पे जो मैसेज इन लोगों को दिया है, आने वाले समय में डीके शिव कुमार के साथ बैठ करके उसको उस रोड मैप को आगे बढ़ाने के लिए एक रोड मैप बनेगा। क्योंकि जब शपथ ग्रहण समारोह हो उस दौरान जो तमाम जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं किसी का मन में मनमुटाव न रहे। चलिए राजीव, आप नजर बनाए रखें, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए।